सबको जय मसीह की। मेरा नाम नीलम है। मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। मैं आप लोगों को अपने जीवन की गवाही बताना चाहती हूँ कि जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करती थी, उनको नहीं जानती थी, तब मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। मेरी मम्मी हमेशा बीमार रहती थी। मेरे पापा शराब पीकर रोज मम्मी से झगड़ा करते थे और जुआ भी खेलते थे, जिसके कारण मेरे परिवार में आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती थी। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि हम लोग बिना खाए ही रह जाते थे। जब मैं 12 साल की थी, तब एक दिन एक पास्टर, जिनका नाम शम्यूएल मसीह है, वो मेरे गांव में आए। सभी छोटे छोटे बच्चों को यीशु मसीह की कहानी बता रहे थे। वहाँ मैं भी थी, कहानी सुन रही थी, जिसके द्वारा मैं यीशु मसीह को जानी और विश्वास की कि यीशु मसीह ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है, जो कि हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा। मैं वहाँ से गई, अपने फैमिली को भी बताई कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा। तो मेरे फैमिली वाले भी विश्वास किए कि हाँ, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, और चर्च जाने लगे। जब सब लोग मेरी फैमिली चर्च जाने लगी और विश्वास की, प्रार्थना करने लगी, तब मेरे फैमिली में जितनी समस्याएं थी, और मेरी मम्मी हमेशा बीमार रहती थी, अब मेरी मम्मी पूरी रीति से ठीक हो चुकी हैं, पहले की तरह बीमार नहीं रहती हैं, और मेरे जीवन में और मेरी फैमिली में उतनी समस्याएं नहीं हैं। यीशु मसीह अब मुझे बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। 2019 में एसटीवीसी के द्वारा बाइबल कॉलेज के लिए मुझे चुना गया, जो बाइबल कॉलेज बेंगलोर में है। मुझे वहाँ जाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे कि मैं उतनी दूर जाऊँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा था कि मैं कैसे जाऊँगी। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मुझे विश्वास था कि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैं उसके लिए प्रार्थना की, और जिस दिन मुझे बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ना था, वहाँ जाना था, उसी दिन परमेश्वर ने मेरी हर एक ज़रूरतों को, जो जो चीज़ मुझे चाहिए था, हर एक चीज़ों का परमेश्वर ने उपाय किया, और मैं अच्छे से बेंगलोर गई और वहाँ पर पढ़ाई की। 1 महीने बाद कोरोना वायरस की वजह से मुझे घर आना पड़ा। जब मैं घर आई, तब बाइबल कॉलेज की पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी। तब मेरे पास फ़ोन नहीं था कि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर सकूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्लास नहीं कर पाऊंगी, अब मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन मुझे विश्वास था कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर, उपाय करने वाला परमेश्वर। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, डेली प्रार्थना किया, रो रो कर प्रार्थना किया। एक दिन ऐसे मैं प्रे कर रही थी, प्रार्थना करके जस्ट जैसे मैं उठी, वैसे मेरे भैया के फ़ोन पर कॉल आया, और एक आंटी बोल रहे थे, उन्होंने मुझसे बात किया कि नीलम बेटा, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मैंने बोला, आंटी मेरे पास फ़ोन नहीं है कि मैं पढ़ाई कर पाऊँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब मुझे आप अपना अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करे, जाकर आप फ़ोन ले लो, फ़ोन लेकर क्लास करो, आपकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली। तो मैं उनसे केवल एक बार मिली थी, जो आंटी कॉल की थी। मैं उनको नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर, जिसको हम जानते नहीं, अनजान लोगों से भी हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा कराने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर महान है। तो परमेश्वर अब मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया, और अभी भी मुझे संभाल कर जीवित रखा है, और मुझे अपने कार्यों में इस्तेमाल कर रहा है, वचन शेयरिंग में, हाउस फेलोशिप के लिए, वर्शिप के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करे। इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग को परमेश्वर मेरी गवाही से बहुत से आशीष दें। आमीन।